बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज का वीडियो लेक्चर बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करनी है। हम बात करेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स पे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफिक डिस्प्ले पे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के हार्मोनिक मीन पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू गामा डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी डेरिवेशन पे, अर्थ मूवमेंट अबाउट origin for gamma distribution, movements about mean for gamma distribution, movement ratios for gamma distribution, mode for gamma distribution और numericals related to gamma distribution। बड़ी तवज्जो से आपने इस वीडियो लेक्चर को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी टाइप्स पे। गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा बेसिकली एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में और स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। गामा डिस्ट्रीब्यूशन की दो टाइप्स हैं। एक है जिसमें हम सिंगल पैरामीटर को लेके चलते हैं और दूसरी टाइप है जिसमें हम डबल पैरामीटर को लेके चलते हैं। अगर हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जो है वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद सिंगल पैरामीटर m, और ये m जो है ये पॉजिटिव है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो PDF होगा फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन वो ये होगा। इसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी है, पॉजिटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है ये। और अगर हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x गामा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे विद 2 पैरामीटर्स, तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो PDF है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का वो ये होगा। गामा डिस्ट्रीब्यूशन के इस PDF को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी ख़ास बात ये कि अगर हम m की वैल्यू को चेंज करें तो इससे गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफिक डिस्प्ले है वो चेंज हो जाता है। मसलन देखें कि अगर हमारे पास है m की वैल्यू, m हमारा पैरामीटर है फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, अगर m की वैल्यू 1 है तो इस सिचुएशन के अंदर हमारा जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्प्ले है वो ये वाला है। और अगर m की वैल्यू 2 है तो फिर इस सिचुएशन में गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो डिस्प्ले है वो ये फॉर्म बनाएगा। और अगर m की वैल्यू 4 है तो फिर ये डॉटेड कर्व जो है ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्प्ले है। आप नोटिस करें कि जैसे जैसे m की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होती जा रही है। दूसरी ख़ास बात ये है कि अगर हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन में m की वैल्यू को 1 रख लें और बीटा की जगह पर हम ये सिंबल यूज़ कर लें तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप नोटिस करें कि अगर m की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, यहाँ पर 1 रख लें, तो ये x की पावर 1 माइनस 1 ये 0 होगा, तो ये बीटा e की पावर माइनस बीटा x जो है ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये 1 का गैमा m की जगह पर 1 रखने से 1 का गैमा 1 ही होता है। तो ये जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में शिफ्ट हो जाएगी। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। इसको हम CDF कहते हैं। तो CDF की जो जनरल फॉर्म है वो ये वाली है। ये हमारे पास जनरल नोटेशन है जो CDF के लिए हम यूज़ करते हैं। माइनस इन्फिनिटी की जगह पर हम 0 रखेंगे और fx की जगह पर हम PDF रखेंगे गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। ये जो पहला PDF मैंने रखा है ये सिंगल पैरामीटर बेस्ड है, और जो दूसरा CDF है जिसमें हमने ये वाला PDF यूज़ किया है ये वो PDF है जो डबल पैरामीटर बेस्ड है। तो ये दोनों क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन।
अब हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन पे, यानी गामा डिस्ट्रीब्यूशन का हार्मोनिक मीन आपने ड्राइव करना है और इसके लिए जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन हमने यूज़ करनी है वो ये वाली है। इस पीडीएफ से हमने हार्मोनिक मीन जो है वो डिज़ाइन करना है। तो बाय डेफिनेशन हार्मोनिक मीन जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x इंटू एफ एक्स की जगह पर ये हम पीडीएफ जो है ये रखेंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो x है अगर इसको हम ऊपर ले जाएं तो ये x की पावर n के साथ x की पावर -1 जो है ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब ये हमारे पास जो है ये गामा फंक्शन है। तो गामा फंक्शन में हम इसको n का गामा लिख सकते हैं, यानी ये हमारे पास n का गामा है और n के गामा को अगर हम मज़ीद सॉल्व करें या हम n फैक्टोरियल को सॉल्व करें तो ये साइड पे मैंने ये दो फार्मूले लिखे हुए हैं जिनकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो n+1 का गामा है इसको हम n इंटू n का गामा भी लिख सकते हैं और इसको अगर हम मज़ीद एक्सपेंड करते जाएं n-1 इंटू n-1 का गामा n-2 इंटू n-2 का गामा एंड सो ऑन, तो ये n का फैक्टोरियल जनरेट होगा। इसका मतलब है कि n का जो फैक्टोरियल है इसकी जगह पर हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। तो n के फैक्टोरियल की जगह पर मैंने ये वैल्यू जो है ये लिख ली है। इस n के गामा को इस n के गामा से काट दें तो बाकी आपके पास आएगा 1/n। ये 1/n जो है ये हमारे पास 1/h के इक्वल है। तो हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हार्मोनिक मीन की वैल्यू हमारे पास n आ जाएगी, क्योंकि h जो है ये हमारा हार्मोनिक मीन है। नेक्स्ट है कि अगर हमारा x जो है वो नॉर्मल वेरिएट को फॉलो करता है, यानी ये एक नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है जो मीन m और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा पर मुश्तमिल है। तो इससे हमने ये एक वेरिएबल जनरेट किया है। हम ये शो करना चाहते हैं कि ये जो वेरिएट हमने जनरेट किया है ये गामा वेरिएट है और इसके गामा वेरिएट होने में जो पैरामीटर जनरेट होगा, यानी जो गामा का पैरामीटर निकलेगा वो 1/2 होगा। ये अब हमने प्रूव करना है। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं नॉर्मल वेरिएट के ऊपर तो हम पीडीएफ यूज़ करेंगे फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और -∞ टू +∞ इसकी रेंज है, जबकि गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी रेंज 0 to ∞ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो चेंज करना है इसमें म्यू की जगह पर हम रखेंगे m और सिग्मा की जगह पर हम रखेंगे सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें, ये जो वैल्यू है इसको मैंने लेट कर लिया y के इक्वल, क्योंकि मैंने इससे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जनरेट करनी है। तो मैंने इस सारे को लेट किया कि ये y है, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा लिया। ये x माइनस m का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। तो x माइनस m जो है ये जो स्क्वायर है इस तरफ आके ये अंडर रूट में शिफ्ट होगा। सिग्मा स्क्वायर जो है ये अंडर रूट से बाहर सिग्मा की फॉर्म में आएगा। तो √2 और y का अंडर रूट m जो है इसको भी उठा के अब दूसरी तरफ ले जाएं, ये x की कीमत हमारे पास आ जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव लें, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आपके पास dx, क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है और यहाँ पर y हमारा वेरिएबल है। m का डेरिवेटिव 0 होगा, इसका डेरिवेटिव जो इस पे पावर फार्मूला लगा के 1/2 y की पावर 1/2 -1 आगे y का डेरिवेटिव। तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें y की पावर 1/2 -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं y की पावर -1/2। दूसरी खास बात ये कि ये जो √2 है ये इस 2 से ब्रेक करें तो यहाँ पर √2 है, क्योंकि ये जो 2 है इसको हम 2 अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक जो है ये हमारा कट जाएगा, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ये जो फॉर्म हमारे पास आई है इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है। dx की जगह पर हमने ये वाली वैल्यू रखनी है,
इस सारे की जगह पर हमने रखना है y। और दूसरी ख़ास बात ये कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो -इन्फिनिटी टू प्लस वर्क करती है। तो अगर हम 0 टू इन्फिनिटी वर्क करें और 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, क्योंकि 50% एरिया इधर है, 50% एरिया हमारा इधर है, तो 0 टू इन्फिनिटी हम सॉल्व करते हैं और इसे 2 से ज़रब देंगे तो ये पूरा एरिया जो है ये हमारा निकल आएगा। तो इसी मुनासिबत से जब मैंने इस x को y में शिफ्ट किया है तो मैंने ये 2 से ज़रब दे दी है। उसकी वजह ये है कि अब y जो वेरिएबल मैं यूज़ कर रहा हूँ, y वेरिएबल जो है ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, यानी ये गामा को फॉलो करेगा। x जो है वो नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, तो गामा की रेंज 0 टू इन्फिनिटी है। इस वजह से मैंने 2 से ज़रब दे के इस y की रेंज जो है वो मैंने 0 टू इन्फिनिटी ले ली है। अब ये dx की जगह पर हमने ये वाली कीमत जो है ये पुटअप कर दी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वाला √2 जो है, ये वाला √2 और इधर से ये वाला √2, ये दोनों मिल के इसको ब्रेक कर सकते हैं। इसको काट देंगे, ये दोनों इसके साथ कट देंगे, तो बाकी आपके पास बचेगा 1/√π, क्योंकि ये 2 इससे कैंसिल होगा। अब ये जो हमारे पास फॉर्म बिल्डअप हुई है, इस फॉर्म को हम मज़ीद इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ये जो 1/π है, इस पाई रूट को, यानी पाई स्क्वायर रूट जो है, इसको हम 1/2 का गामा भी लिख सकते हैं, ये जो पाई है। तो ये पाई स्क्वायर रूट की जगह पर हम 1/2 का गामा अगर लिख लें तो इसकी जगह पर हमारे पास ये फॉर्म जो है ये बिल्डअप होगी। अब नोट करें कि ये आपका गामा डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है, यानी ये गामा फंक्शन है। यहाँ पर अगर 1/2 को मैं अल्फ़ा लिख लूँ तो मेरे पास ये शेप जो है ये नज़र आ जाएगी, यानी ये जो 1/2 है अगर इसकी जगह अल्फ़ा लिख दिया जाए तो ये पूरा गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये हमें नज़र आ रहा है। तो इसमें जो अल्फ़ा है ये किसके इक्वल है? अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 1/2 के इक्वल है, यानी जो ये नया गामा वेरिएट हमारा बना है y, तो ये पैरामीटर 1/2 के साथ है। दूसरी ख़ास बात, वो जो ऊपर हमने फैक्टर 2 लिया था, वो क्यों लिया था? क्योंकि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो -इन्फिनिटी टू प्लस है और 2 से हमने ज़रब दी थी, यहाँ पर 2 से ज़रब दी थी और 2 से ज़रब देने के पीछे लॉजिक ये थी कि हमने 0 टू इन्फिनिटी जाना था, तो इसे 2 से ज़रब दी थी। इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ स्टार बना के भी लिखा हुआ है। अब हम ड्राइव करते हैं अर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये अर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव करेंगे और साथ में हार्मोनिक मीन भी ड्राइव करेंगे। तो ये हमारे पास जो जनरल PDF है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम यूज़ करेंगे इसको प्रूव करने के लिए, वो ये सिंगल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। अर्थ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन जो है इसका जनरल फार्मूला हमारे पास ये है, -इन्फिनिटी की जगह पर हम 0 रखेंगे, +इन्फिनिटी की जगह +इन्फिनिटी, और fx की जगह पर हम ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन का PDF रख देंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये x की पावर r और यहाँ पर x की पावर m-1, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, बेसिस बराबर है तो इनकी पावर जो है ये प्लस हो जाएंगी, ये फॉर्म हमारे पास बनेगी। अब ये हमारे पास एक गामा फंक्शन है, तो गामा फंक्शन की सूरत में इसको हम r+1 का गामा लिख सकते हैं, यानी सारे डेफिनेट इंटीग्रल की जगह पर हम m+r का गामा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर m+r का गामा जो है इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू कर दें तो ये सारा एंड रिज़ल्ट जो है ये इसके इक्वल होगा। इसको खोलना है आपने, यानी आप r की जगह पर 1 रखें, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, तो ये वैल्यूज़ जो है ये मिलना शुरू हो जाएंगी हमारे पास। और फिर इसी तरह इसको भी आपने सॉल्व करना है, ये ऊपर वाली टर्म नीचे वाली टर्म से कुछ कटेंगे तो एंड फॉर्म आपके पास ये बन जाएगी। अब हमने जनरेट करना है हार्मोनिक मीन। बाय डेफिनेशन हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है वो रेसिप्रोकल है x का, यानी
1/x का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये हमारे पास 1/h के इक्वल है। तो इसकी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है ये ड्राइव करनी है 1/x की। तो 0 to इन्फिनिटी ये हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है। fx की जगह पर हम गामा डिस्ट्रीब्यूशन का PDF रखेंगे। ये x की वैल्यू ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाके x की पावर बनाएगी -1। x की पावर -1 इसके साथ अटैच होगा, क्योंकि बेसिस इक्वल है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसको ये 0 to इन्फिनिटी x की पावर m-1 e की पावर -x, ये हमारे पास गामा फंक्शन है जिसे हम m-1 का गामा लिख सकते हैं। अब ये जो m-1 का गामा है और नीचे खाली m का गामा है, m के गामा को हम खोलेंगे, m-1 इंटू m-1 का गामा, ये इससे काट दें तो ये 1/m के इक्वल हमारे पास आ रहा है। 1/h की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो इससे h की वैल्यू यानी हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू है ये आ जाएगी m-1। नेक्स्ट है जी, अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसमें हमें ये एक PDF दिया गया है। इस PDF में हमने y0 की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने मॉड निकालना है, β1 β2 वगैरह निकालना है और हमने शो करना है कि ये जो रिलेशनशिप है इसका आंसर 0 आता है। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो PDF हमें दिया गया है वो एक प्रॉपर PDF है। तो इस PDF के प्रॉपर होने के लिए ज़रूरी है कि ये इन 3 शर्तों को पूरा करें। आप x की जगह पर 0 to इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू रखें तो आपको ये 2 शर्तें ट्रू मिलेंगी। तीसरी के लिए हमने चेकआउट करना है। तो अब ये जो थर्ड वन है इसको हम चेक करते हैं। -इन्फिनिटी की जगह पर 0, +इन्फिनिटी की जगह +इन्फिनिटी और fx की जगह पर हमने ये PDF रख दी है जो हमें दिया गया है। y0 की कीमत बाहर आ गई, ये x की पावर n-1 e की पावर -x, ये गामा फंक्शन की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा n का गामा। तो y0 की कीमत जो है ये n का गामा जो ये 1/, की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये y0 की कीमत हमारे पास आ जाएगी। ये y0 की कीमत जो है इसे हम यहाँ पर रखेंगे तो इससे हमारे पास जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ जाएगी। ये हमारे पास गामा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होगी। अब इसमें हमने मॉड निकालना है। तो मॉड के लिए 2 हमारे पास शराइत हैं। पहली शर्त यह है कि हमने जो हमें PDF दिया गया है उसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और उसे इक्वल टू 0 करना है। अब इसको इक्वल टू 0 करने से हमें एक वैल्यू मिलेगी x की, फिर हम इसी fx डैश का फिर से डेरिवेटिव लेंगे यानी सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसको फिर चेक करेंगे कि क्या वो लेस देन 0 है। अगर वो लेस देन 0 हुआ फॉर दैट वैल्यू ऑफ x जो यहाँ से हमने निकाली है तो फिर वही आंसर हमारा मॉड कहलाएगा। अब यहाँ पर देखें कि जिस PDF को आप डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं उसमें x जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी एक x का फंक्शन ये है, एक x का फंक्शन ये है। तो जब 2 फंक्शन में आपको x मिले तो वहाँ पर फिर प्रोडक्ट रूल जो है ना वो आप अप्लाई कर दो डेरिवेटिव का। ये मैंने साइड पे फार्मूला लिखा हुआ है। u को मैंने वैसे ही रखा, v का डेरिवेटिव लिया, फिर v को वैसे ही रखा और u का डेरिवेटिव लिया। इसी फार्मूले की मदद से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। e की पावर -x को मैंने वैसे ही रखा है, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया है, इस पे पावर फार्मूला अप्लाई कर दिया। फिर x की पावर n-1 को मैंने वैसे ही रखा और e की पावर -x का डेरिवेटिव लिया। अब इसको हमने इक्वल टू 0 करना है फॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ मॉड। तो इसको इक्वल टू 0 कर लें। इक्वल टू 0 करने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये निकलेगी। तो इसमें से कॉमन निकालें। अगर आप इसमें से कॉमन निकालें तो ये e की पावर -x, x की पावर n-1/n का गामा जो है ये कॉमन है। तो ये सारी टर्म जो है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ से ये भी इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो इसको इक्वल टू 0 करने से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो ये होगी। ये 1 जो है ये से उठा के दूसरी तरफ ले जाएं या आप इसको इससे ज़रब दे दें।
इसको इससे ज़रब दी, इस x को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो यहाँ से n माइनस एक्स माइनस वन आ गया। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n माइनस वन। ये वो पॉसिबल वैल्यू x की जो मॉड हो सकती है। अब ये चेक करने के लिए कि यही हमारा मॉड है, हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को एक दफ़ा फिर डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसके ऊपर हमने फिर प्रोडक्ट फार्मूला जो है डेरिवेटिव्स का वो अप्लाई करना है। पहले मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है, ये वैसे ही रखा, फिर इसको वैसे ही रखा और इसका डेरिवेटिव ले लिया। नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव लिया और ये टर्म वैसे ही है, फिर इसको वैसे ही रखा और इसका डेरिवेटिव लिया। साथ में ये बाहर से जो माइनस लगेगा तो वो माइनस जो है ना वो प्लस कर देगा डेरिवेटिव, जो e की ये जो e की पावर माइनस एक्स है, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस होगा, तो वो माइनस जो है वो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी। अब इसमें से हमने जो कॉमन निकाला x की पावर n माइनस वन, e की पावर माइनस एक्स, ये मैंने कॉमन निकाले सारे में से, तो बाकी जो हमारे पास आएगा वो ये फॉर्म है। इसको मज़ीद सॉल्व करें, ये x की पावर माइनस टू जो है इसे नीचे शिफ्ट कर लें, x की पावर माइनस वन को इसके नीचे शिफ्ट कर लें। इसका आप एलसीएम भी ले सकते हैं और इसमें खाली कीमत भी पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट कीमत भी पुट कर लें x की जगह पर n माइनस वन, मज़ीद सॉल्व करने की बजाय आप x की जगह पर n माइनस वन रख लें। ये x की जगह पर n माइनस वन रखा, यहाँ पर भी x की जगह पर n माइनस वन रखा, यहाँ भी x की जगह n माइनस वन, यहाँ भी x की जगह n माइनस वन। अब ये कीमत रखने से ये n माइनस वन का मुरब्बा है, तो यहाँ से एक कट जाएगा, ये n माइनस वन और यहाँ से n माइनस वन कट गया। ये माइनस टू प्लस वन है, तो यहाँ से आंसर आएगा माइनस वन। अब इससे n माइनस से वन को इससे मल्टीप्लाई करवा लें, इससे मल्टीप्लाई करवाने से ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगी, n से कटा, माइनस टू प्लस वन है तो आंसर माइनस वन ओवर n माइनस वन। अब ये टर्म माइनस की आने की वजह से इसका मतलब है कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन ज़ीरो है। तो लेस देन ज़ीरो होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि यही हमारा मॉड है, क्योंकि इसी वैल्यू के ऊपर ये सेकंड डेरिवेटिव जो है ये लेस देन ज़ीरो आया है। अब हमने निकालना है अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन। बाय डेफिनेशन हमारे पास जो अर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन है, जनरल फॉर्म हमारे पास ये वाली है। एफ एक्स की जगह पर हमने PDF रख दिया गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, x की पावर r और यहाँ से x की पावर n माइनस वन, बेसिस बराबर है, इनकी पावर्स को प्लस करना है। इसको हम लिख सकते हैं n प्लस r का गामा। अब आपने r की जगह पर 1 2 3 4 रखना है, तो इससे मूवमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब आप r की जगह जब 1 रखेंगे, यहाँ पर r की जगह 1 रखा, यहाँ पर भी 1, तो हमें पहला मूवमेंट मिल गया। इसको सॉल्व करें, ये होगा n इंटू n का गामा, ये गामा इस गामा से कट जाएगा तो आंसर आ गया n। अब आपने r की जगह रखा 2, यहाँ पर 2 रखने से ये फॉर्म हमारे पास आ गई, इधर भी 2 रख लिया सेकंड मूवमेंट। अब इसको हमने फिर से सॉल्व किया, इसको खोलें, n प्लस वन इंटू n का गामा, ये n का गामा जो है इससे n के गामा से कटेगा, बाकी ये फॉर्म हमारे पास आ गई। ये m2 है, सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। अब r की जगह 3 रखा, यहाँ पर भी 3, तो ये थर्ड मोमेंट अबाउट ओरिजिन आएगा। फिर r की जगह पर 4 रखा और उसे सॉल्व किया, तो ये हमारे पास थर्ड मोमेंट आया, ये फोर्थ मोमेंट अबाउट ओरिजिन आ गया। इस गामा को हमने खोला है। अब इन मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन को यूज़ करके हमने मोमेंट्स अबाउट मीन ड्राइव करना है। तो मोमेंट्स अबाउट मीन के लिए ये हमारे पास जो फार्मूलाइज हैं, m1 माइनस m1 ये 0 हो गया, m2 माइनस m1 का स्क्वायर, m2 की वैल्यू ये निकली है, m1 हमने n निकाला, इसको सॉल्व करें n आ गया। m3 थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, इसको हमने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन से ड्राइव करना है। ये फार्मूला मोमेंट्स अबाउट मीन का है थर्ड मोमेंट के लिए। तो यहाँ पर m3 m1 m2 की कीमतें रखें जो आपने यहाँ पर ड्राइव की हुई हैं। ये जो कीमतें हमने निकाली हैं, ये सारी कीमतें उठा के इसमें रखा
और इनको हमने सॉल्व किया। ये हमारे पास 2n जो है ये आ जाएगा, इसको अंदर सॉल्व कर देना है। इनको मल्टीप्लाई करके जो चीज़ें कटती हैं वो काट दें, n की पावर 3 और ये 2n की पावर 3, ये मिल के 3 होंगे, ये इससे कटेंगे। ये 3n² और ये 3n², ये कट देंगे, ये 2n आपके पास बाकी बचेगा। इसी तरह जो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने m4, m1, m3, m2 की कीमतें रखनी हैं और इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके ये आपको एंड रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब ये जो मोमेंट्स अबाउट मीन आपने निकाले हैं, इनकी मदद से अब आपने मोमेंट रेशियोज़ मालूम करना है। तो मोमेंट रेशियोज़ हमारे पास दो हैं, एक को हम बीटा 1 कहते हैं, दूसरी बीटा 2 है। बीटा 1 का फार्मूला, अब इसमें हम थर्ड मोमेंट अबाउट मीन हमने जो निकाला है उसका स्क्वायर ले लें। सेकंड मोमेंट अबाउट मीन n है, इसका क्यूब लें, इसको सॉल्व करें, 4/n हमारा आंसर है। बीटा 2 सेकेंड मोमेंट रेशियो m4 ओवर m2 का स्क्वायर, m4 की कीमत ये आपने निकाली है और m2 n है, इसका स्क्वायर ले लीजिए, हमारे पास मोमेंट रेशियो आ जाएगा सेकेंड वाला बीटा 2। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो रिलेशनशिप है इसका आंसर 0 आता है। m4 आपने निकाला, फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन, ये आंसर हमने निकाला। थर्ड मोमेंट अबाउट मीन जो है ये निकला 2n, इसका स्क्वायर ले लें। ये जो सिग्मा की पावर 6 है इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर की पावर 3। तो सिग्मा स्क्वायर जो है ये आपका वेरिएंस है जिसे हमने सेकंड मोमेंट अबाउट मीन से सॉल्व किया, तो इसका आंसर था n। यहाँ पर n रखने से ये n की पावर 3 है, तो यहाँ पर हम फिर लिख सकते हैं सिग्मा 6 की जगह पर हम लिख सकते हैं n की पावर 3। तो ये सारी कीमतें पुटअप करने से इनको आप ब्रेकअप करें तो ये आंसर आपका 0 ही आएगा। ये था हमारा मोमेंट रेशियोज़ का टॉपिक। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और हमारा पहला न्यूमेरिकल है गामा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। If the life of one computer component has a gamma distribution with the mean 6 and variance 18, find the probability that this component has a lifetime of at least 9 year, at most 9 year। हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड मीन और वेरिएंस मिला है, तो अगर हम ये वाला PDF यूज़ करें, उसकी वजह ये है, ये PDF यूज़ करने की वजह ये है कि यहाँ डबल पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ करेंगे। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जो सिंगल पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका बेटा मीन और वेरिएंस सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो है मीन की वैल्यू 6 है और वेरिएंस की वैल्यू 18 है। ये दोनों कीमतों का डिफरेंट होना इस बात का इंडिकेटर है कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये सेकंड टाइप ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन से निकाली गई हैं, या आप ये कह सकते हैं कि ये 2 पैरामीटर बेस्ड गामा डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेटेड हैं। तो अब हमने पहले अल्फ़ा और बीटा की कीमत निकालनी है। अल्फ़ा और बीटा की कीमत जब हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम उसे सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मीन ये अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, ये 6 है। वेरिएंस ऑफ एक्स जो है फॉर डबल पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ये वेरिएंस की वैल्यू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है और ये हमारे पास 18 के इक्वल है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करें तो आपको यहाँ से बीटा की कीमत मिल जाएगी 3। अल्फ़ा अल्फ़ा से कटा, ये बीटा ये कट जाएगा, इधर से 18 और 6 को डिवाइड करें, ये 3 है। तो बीटा की जो वैल्यू हमारे पास 3 आई है, इसे यहाँ पर रखेंगे तो इसमें कीमत रखने से हमें अल्फ़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पर बीटा की कीमत 3 रखने से अल्फ़ा की कीमत हमारे पास आ गई 2। अब अल्फ़ा और बीटा की ये दोनों कीमतें जो हैं ये अगर हम PDF में रख दें, जो कि हमारे पास ये फॉर्म है, इसमें रखने से हमें ओरिजिनल PDF मिल जाएगा। अब हमने जो
वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी जो हमने निकालनी है वो है कि कम से कम 9 साल लाइफ टाइम जो है ना कंप्यूटर कंपोनेंट की कम से कम 9 साल है। तो एटलीस्ट 9 का मतलब 9 या 9 से ज़्यादा। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 to infinity। fx की जगह पर हमने ये pdf रख दिया। अब अल्फ़ा और बीटा की जो कीमतें हमने निकाली हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू 3 है, वो कीमतें इसमें रखने से हमारे पास ये फॉर्म जो है ये आ जाएगी। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो 2 का गामा है इसको हम इस फार्मूले की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 1 का फैक्टोरियल। तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, 3 की पावर 2 9। अब ये 1/9 मैंने बाहर शिफ्ट कर लिया है, x की पावर 2 -1 है तो ये x, e की पावर -x/3। इसको अब हमने सॉल्व करना है। अब इसके ऊपर हम बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इसको फिर हम सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है वो मैंने ये लिखा हुआ है। u मैंने वैसे ही रखा है, v का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u dx, यानी फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। u को फर्स्ट लिया, v को सेकंड फंक्शन लिया। तो इसमें हमने कीमतें रख दी और इसे सॉल्व किया। x को मैंने फर्स्ट फंक्शन लिया वैसे ही आ गया, e की पावर -x/3 का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल हमारे पास ये आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस वन, ये एज इट इज़, x का डेरिवेटिव आया 1। अब ये जो 1/3 है माइनस का, ये जंप करके ऊपर आएगा तो ये +3 में चला जाएगा। इसी तरह ये जो -1/3 है ये जंप करके ऊपर आएगा तो ये यहाँ पर -3x जनरेट करेगा। इसको फिर सॉल्व करें, इसका इंटीग्रल लें तो इसका जो नेक्स्ट इंटीग्रल होगा वो e की पावर -x/3 ओवर -1/3, इसके डेरिवेटिव पे तकसीम करना है। तो ये प्लस जो है इस माइनस की वजह से माइनस में चला जाएगा, ये 1/3 जंप करके इसको कर देगा 9। अब हमने लिमिट रखनी है तो इसमें लिमिट रखें 9 to infinity। तो 9 to infinity रखने से x की जगह पहले इन्फिनिटी रखा, फिर x की जगह पर आपने 9 रखा। तो ये जब 9 रखेंगे तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों जो हैं ये तो होंगे 0, तो यहाँ से आंसर आपको मिलेगा। इसको अब आपने सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से आप इन्हें सॉल्व कर लें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी निकली है एटलीस्ट 9 ईयर लाइफ की। तो अगर हम एट मोस्ट 9 ईयर की बात करें, एट मोस्ट 9 ईयर का मतलब है 9 या 9 से कम, तो इसको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 9। अब ग्रेटर देन 9 की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली हुई है, ये यहाँ पर आप रख के इसको सॉल्व कर लें। यहाँ एक बात आपने ज़हन नशीन रखनी है बेटा कि देखें ये ना इक्वलिटी नज़र आ रही है, बट यहाँ पर हमने इक्वलिटी के बगैर ये वाली वैल्यू ले ली है। उसकी रीज़न क्या है, जो कंटिन्यूस वेरिएबल है उसमें एग्जैक्ट पॉइंट जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जैक्ट पॉइंट की वैल्यू आ ही नहीं सकती। इस वजह से इक्वलिटी लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने सेम नंबर वही लेना, क्योंकि वो माइन्यूट सा चेंज होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है जो कि नेग्लिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल है। 6 क्वेश्चन है, द डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन ए सिटी इन एक्सेस ऑफ 20,000 गैलन is approximately distributed as gamma distribution with parameter। ये बीटा की कीमत और ये अल्फा की कीमत। The city has a daily stock 30,000 gallon। What is the probability stock is not sufficient on particular day। किसी ख़ास दिन जो है वो ये स्टॉक नाकाफ़ी था, यानी ज़्यादा की ज़रूरत थी, यानी 30,000 गैलन से भी ज़्यादा दूध की ज़रूरत थी। ये प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है। अब यहाँ पर देखें कि जो
हमारे पास x है वो अमाउंट ऑफ कंज्यूम्ड मिल्क है, और जो y है वो x में से ये जो 20,000 गैलन है ना, ये आपने निकालनी है, ये एक्सेस दी हुई है। तो ये जो 20,000 गैलन है ये x में से हम निकाल के ये y वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, और ये y जो है ना ये गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पर आपने बीटा और अल्फ़ा की कीमतें रखी। बीटा की कीमत हमारे पास 1/10,000 है और अल्फ़ा की कीमत है 2। ये कीमतें रखने से ये PDF हमारे पास आ गया। अब जो डेली स्टॉक है वो है 30,000 का, और किसी दिन 30,000 से ज़्यादा हमें चाहिए स्टॉक। तो 30,000 से ज़्यादा गैलन का जो स्टॉक है ये x की सूरत में है। तो अगर हम इसे y वेरिएबल में शिफ्ट कर लें तो फिर y वेरिएबल के लिए यहाँ x की जगह पर आपको ये 30,000 रखना पड़ेगा, उससे जो आंसर निकलेगा वो आपका y होगा। तो इसका मतलब है कि अगर x 30,000 से ज़्यादा है तो y 10,000 से ज़्यादा होगा। 10,000 से लेके इन्फिनिटी तक आपने जाना है। FY की जगह पर आप ये PDF जो है ये रखेंगे। तो अब हमने FY की जगह पर ये PDF रख लिया और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सॉल्व की। तो इसको अब आप गामा फंक्शन में ले जाने के लिए ये y/10,000 जो है इसको मैंने लेट किया कि ये z है, तो dz की कीमत जो है इसके इक्वल आ गई। अगर y की वैल्यू आपके पास 10,000 है तो z की वैल्यू 1 होगी, और अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी लिखेंगे तो जो z है वो भी इन्फिनिटी होगा, क्योंकि एक वेरिएबल को दूसरे में शिफ्ट करने से लिमिट्स भी चेंज होती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है। तो अब आपके पास जो न्यू लिमिट्स आएंगी वो होगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो y की जगह पर आपने रखा 10,000 z, इसको इससे ज़रब दे दें तो ये आपके पास y की कीमत आएगी 10,000 z e⁻z 10,000 dz दिस वन। ये वाली टर्म ये कट जाएंगे तो बाकी बचेगा क्या, z e⁻z dz। इसको अब आपने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना है। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन की मदद से फर्स्ट फंक्शन हमने वैसे ही रखा और इसका इंटीग्रल ले लिया, माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस वन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये माइनस इसको करेगा प्लस। अब इसका फिर से आप इंटीग्रल ले लें। इसका जब फिर से इंटीग्रल लेंगे तो वो e⁻z ओवर माइनस होगा, वो माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा। अब आपने लिमिट रखनी है, z की जगह पर इन्फिनिटी रखें और फिर 1 रखें। तो जब यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे ये फॉर्म, जब ये 1 रखेंगे तो ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है। e⁻−1 e⁻−1 इन दोनों को इकट्ठा 2/a आप लिख सकते हैं। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ये हमारा आंसर है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।